है ना। तो काका ने कहा कि यदि तुम पढ़ोगे तो खेती का काम कौन देखेगा, तो खेती का काम कौन देखेगा। तो उस बच्चे ने कहा कि नहीं पापा, मैं जब छुट्टियां होंगी तो मैं आकर घर आकर के अपने आपके जो जितने भी काम है खेती के वो मैं देख लिया करूंगा, ठीक है ना। तो बालक जब ये बात बोल रहा था तो क्या हुआ कि उनके उसके बातों में क्या थी, दृढ़ता थी, एक मजबूती थी, वो बहुत ही मजबूती के साथ इस बात को बोल रहा था, ठीक है। एक करके उसके पिता भी सोच में पड़ गए कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने उसे परमिशन दे दिया कि तुम जो हो आगे पढ़ सकते हो, ठीक है। वो बालक कौन था, वो बालक था सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो बालक कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। बचपन में जो उनके अंदर ये दृढ़ता थी किसी भी बात को करने की, जो मन में ठान लिए वो काम करते थे, जो उनके अंदर दृढ़ता थी वो उनके अंदर वो दृढ़ता जो है आजीवन रही, जब तक वो जिंदा रहे उनके मन में ये चीज हमेशा रहा कि जो हम उसको काम करना है वो करना है, किसी भी तरह से चाहे कितनी भी परेशानी है वो काम हमें करना है, ठीक है ना। तो उस बालक के अंदर ये दृढ़ता रहने के कारण लोग उन्हें क्या कहते थे, लौह पुरुष, क्या कहते थे, लौह पुरुष, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल ने 1897 में नदियाड़ गुजरात से दक्षिणी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की। जब वो 1897 में उन्होंने क्या किया, नदियाड़ जो कि गुजरात में है वहां से उन्होंने 10th का परीक्षा जो है वो पास किया, 10th पास किया, ठीक है ना। 10वीं तक आते आते वल्लभ ने अपने आने वाले जीवन के बारे में निर्णय कर लिया था। जब वो 10th क्लास में थे तभी उन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप लोग भी बच्चों जब 10th क्लास तक जब आप जाएंगे तो आपके अंदर भी वो मेच्योरिटी आ जाएगी कि आगे हमको भविष्य में क्या करना है क्या नहीं करना है। हमको आईएएस बनना है, हमको आईपीएस बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको डॉक्टर बनना है। ये सोच करके आप लोग उस ढंग से 10th में आते आते दिमाग में ये बात आ जाती है और उसके बाद आप उस ढंग से पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वो 10th में गए तो उनको उनके दिमाग में ये बात आ गया कि हमको आगे क्या करना है, ठीक है। जान चुका था कि जो इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई करके भारत आते हैं उन्हें धन और यश मिलते हैं। वो ये जान चुके थे कि जो लोग इंग्लैंड जाते हैं वहाँ पढ़ाई करते हैं और वहां से पढ़ाई करके जब वो भारत आते हैं तो उनके पास धन होता है, उनके पास यश होता है, उन्हें बहुत लोग जानते हैं, है ना, कि ये तो वहां से पढ़ाई करके आया, इसके पास वो तो यहाँ से पढ़ाई करके आया है। ये बात पे जो है बहुत सारे लोग उनके बारे में जानने लगते हैं जो लोग इंग्लैंड से पढ़ाई करके आते हैं, ठीक है। इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई करना ही वल्लभ भाई के जीवन का उद्देश्य बन गया। उसके बाद उन्होंने निश्चय कर लिया कि हम अगर पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे, इंग्लैंड जाके पढ़ेंगे, वहां जाएंगे तो हम पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करके जब लौटेंगे तो हमें क्या होगा, यश भी मिलेगा, है ना, और हमारे पास धन की भी कमी नहीं होगी। उसने दिन रात कठोर परिश्रम शुरू कर दिया। वो क्या किए, दिन रात पढ़ना शुरू कर दिए। वल्लभ भाई ने मुख्तारी की परीक्षा उत्तीर्ण करके नदियाड़ न्यायालय में वकालत शुरू कर दी। उन्होंने मुख्तार की परीक्षा खत्म की, उसकी पढ़ाई खत्म किया और नदियाड़ में उन्होंने किस चीज की शुरुआत कर दी, वकालत की शुरुआत कर दी। किस चीज की शुरुआत की, वकालत की शुरुआत कर दी। कानून की बारीकियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के कारण ही उनकी गिनती प्रसिद्ध वकीलों में होने लगी। कानून की बारीकी यानी कि कौन सा काम करने से किस नियम के तहत कौन सा काम करेंगे जिससे हमें सफलता मिलेगी, हमारा जो क्लाइंट है वो जो है ना उसके केस को हम जीत जाएंगे,
तो हर तरह से वो कोशिश करते थे कि हम क्लाइंट को खुश करें, उनके केस को हम जीतें, और किस किस नियम को हम का पालन हम करें जिससे कि हमें विजय प्राप्त हो, हम इस क्या कहते हैं, जो हमने केस किया है वो जीते। तो हर तरह के नियम को वो रखते थे और इसको वो इसमें इस्तेमाल भी करते थे, जिसके कारण वो अपने हर केस को जीतते चले गए और उनका नाम होता चला गया। वह इंग्लैंड जाने लगे के लिए पैसे जोड़ते रहे। जो वो वकालत करते थे उनसे जो पैसे मिलता था उस पैसे को वो क्या करते थे, जमा करते थे, है ना। एक दिन आया जब उन्होंने इंग्लैंड जाने की समूची कार्रवाई पूरी कर ली। जो भी नियम था इंग्लैंड जाने का, वो सारा नियम का पालन उन्होंने किया, सारी कार्रवाई उन्होंने कर ली। वह यात्रा संबंधी आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। वो इंतजार करने लगे कि कब वो वीजा आए, कब वैसा लेटर आए जिससे वो बाहर जा सके पढ़ाई करने के लिए। वर्षों का सपना पूरा होने वाला है, यह सोच सोचकर वल्लभ भाई मन ही मन प्रसन्न होते हैं। अब आपकी इच्छा हो कि आप डॉक्टर बने, है ना, और डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए आप एंट्रेंस का एग्जाम देते हैं, है ना, और जब एंट्रेंस का एग्जाम देते हैं उसमें अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपकी खुशी होती है ना, अरे हमें तो अच्छा मार्क्स आया है, हम तो अब एडमिशन लेंगे, है ना, डॉक्टर अब हम बनेंगे। और अच्छे एडमिशन से ही नहीं काम चलता है, एक अच्छे से इंस्टीट्यूट में जा करके हम पढ़ाई करेंगे, मेन मकसद वो होता है। जैसे वल्लभ भाई का था सोच कि हम इंग्लैंड जाकर के पढ़ेंगे, वैसे ही आप लोग का भी सोच होता है कि यदि हम मेडिकल करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो उसकी पढ़ाई एक अच्छे से इंस्टीट्यूट में करेंगे और उसमें जब एडमिशन होता है तो आप लोग को बहुत खुशी होती है ना, होती है ना, होगी या नहीं होगी पहले बताइए, सर हिलाइए, होगी। मैंने कुछ बच्चों को अनम्यूट किया है किस लिए, इसलिए ना कि मेरे सवालों का वो जवाब दें, ठीक है। वल्लभ वल्लभ कहाँ हो, किसी अज्ञात ने मेरा इंग्लैंड जाने का टिकट भेजा है, चिल्लाता हुआ उनका बड़ा भाई विट्ठल उनके पास आया। देखिए वल्लभ भाई का सपना पूरा हुआ, उनके लिए एक लेटर आया, उनके लिए क्या आया, एक लेटर आया। लेकिन उस लेटर को लेकर के कौन आया, उनके बड़े भाई जिनका नाम क्या था, विट्ठल। क्या नाम था, विट्ठल। वो उस लेटर को लेकर के आए, उस पत्र को लेकर के आए और उन्होंने वल्लभ को दिखाते हुए कहा कि किसी अज्ञात आदमी ने मुझे इंग्लैंड जाने का टिकट भेजा है, ठीक है ना। तब वल्लभ भाई ने कहा कि यह मेरा टिकट है, तुम्हारा नहीं। तब वल्लभ भाई ने क्या कहा, यह टिकट जो है किसका है, मेरा है, तुम्हारा नहीं। कहते हुए वल्लभ भाई ने बड़े भाई के हाथ से लिफाफा ले लिया। यह कहते हुए वल्लभ भाई ने क्या किया, अपने बड़े भाई से जो लिफाफा आया था वो उनके हाथ से उसने ले लिया। लिफाफा पर अंग्रेजी में लिखा था विजय पटेल। लिफाफा पे क्या लिखा हुआ था, विजय पटेल, वकील बोरसद, ठीक है। वल्लभ भाई समझ गए कि यह लिफाफा उनके भाई के पास कैसे पहुंचा। तब उनकी समझ में आ गया कि ये लिफाफा आखिर उनके भाई के पास पहुंचा तो कैसे पहुंचा। विट्ठल भाई भी अंग्रेजी में यही नाम और पता लिखते हैं। उनके बड़े भाई जो वल्लभ लिखते थे अपना नाम और पता, वही विट्ठल भाई भी लिखते थे, वही नाम और वही पता, शॉर्ट में। वी से वल्लभ भी हो जाएगा, वी से विट्ठल भी हो जाएगा, है ना। वल्लभ भाई ने अपने भाई को जब पूरी बात बताई तो उनका मुंह लटक गया। जब उन्होंने अपनी बातें अपने बड़े भाई को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने अपना सारा कोरम पूरा किया, सारा जो फॉर्म भरा जाता है बाहर जाने का वो मैंने सारा काम किया। तब यह सुनकर के उनके बड़े भाई जो विट्ठल थे उनका चेहरा जो है वो लटक गया। आरोही ध्यान से सुनेंगे बेटा, मैं इससे संबंधित प्रश्न भी करूंगी। मैं जो पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने के बाद मैं
इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न भी करूंगी और मैं एक एक करके आप लोग को अनम्यूट भी करूंगी, इसलिए ध्यान से आप लोग सुनेंगे। कुछ देर बाद विठल भाई ने कहा, मैं बड़ा हूँ, मुझे पहले जाने दो, मेरे आने के बाद तुम चले जाना। बड़े भाई को भी वो लिफाफा देकर के जाने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने छोटे भाई से कहा कि मैं तो तुमसे बड़ा हूँ, एक काम करो, पहले मुझे जाने दो और मेरे जाने के बाद तुम वहां चले जाना। वल्लभ भाई कुछ देर सोचते रहे, फिर कहा, यह टिकट आप ले लीजिए, आपके ही नाम है। छोटे भाई की बात सुनकर विठल की आंखों से आंसू बहने लगे। देखो छोटा भाई कितना अच्छा है कि बड़े भाई की इच्छा है कि वह उसकी जगह पे वो इंग्लैंड चला जाए, तो उसने क्या किया, अपने मन को मार लिया और उसे अपने बड़े भाई को उसने लिफाफा दे दिया, वो टिकट दे दिया कि आप ही चले जाइए, हम बाद में चले जाएंगे। होना भी यही चाहिए बच्चों, ठीक है। आपस में बड़े भाई छोटे भी भाई या बहन के बीच ऐसा आप लोग का भी संबंध होना चाहिए, ठीक है। अब उसके त्याग की भावना को देख करके विट्ठल की आंखों से आंसू बहने लगा। वल्लभ ने अपना टिकट विट्ठल भाई को दे दिया। अपनी सज्जनता से वल्लभ भाई ने सबका दिल जीत लिया। बात तो सही है, जो बच्चे इतने अच्छे दिल के होते हैं, जो आदमी इतने अच्छे दिल का होता है, उसे तो सब प्यार करते हैं। घर में भी आप बहुत अच्छे सबका हेल्प करते हैं, तो घर के लोग भी आपको बहुत प्यार करेंगे, करेंगे ना। लेकिन वही आप सबको डांटेंगे, अच्छे से बात नहीं करेंगे, रफली बात करेंगे किसी से, तो कोई आपको प्यार करेगा? नहीं करेगा। सब कोई आपको क्या करेगा? डांटेगा, कोई प्यार नहीं करेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे वल्लभ ने भी वही किया। टिकट तो सारा उनके नाम का आया था ना, वल्लभ भाई के नाम का आया था ना। लेकिन विठल भाई ने, उनके बड़े भाई ने अपनी जिज्ञासा को दिखाया, तो उन्होंने वो टिकट क्या किया, अपने बड़े भाई को दे दिया। अपने बड़े भाई को वो टिकट उन्होंने क्या किया, दे दिया, ठीक है। कुछ समय बाद वल्लभ भाई भी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड में गए। कुछ समय बीता, फिर वल्लभ भाई जो है वो कानून की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए? इंग्लैंड गए। 1913 में वह पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटे थे। कब लौटे थे? 1913 में। 1913 में वह वकालत की उन्होंने पढ़ाई की और 1913 में वो इंग्लैंड से भारत लौटे। इंग्लैंड से भारत लौटे, उन्होंने अहमदाबाद में वकालत प्रारंभ की। सबसे पहले उन्होंने वकालत शुरू किया, तो कहाँ शुरू किया? अहमदाबाद में। कहाँ शुरू किया? इंग्लैंड से लौटने के बाद अगर उन्होंने सबसे पहले वकालत शुरू किया, तो कहाँ शुरू किया? अहमदाबाद में, ठीक है। थोड़े दिनों में ही उनकी वकालत चमक उठी, क्योंकि वो शुरू से ही मेहनती थे ना। वल्लभ भाई शुरू से मेहनती थे, तो अपनी मेहनत के कारण उनकी वकालत जो है इतनी ज्यादा चलने लगी और लोगों के बीच में उनका नाम होने लगा। वल्लभ भाई ने सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जीना शुरू कर दिया। चूंकि वकालत शुरू हो गई तो पैसे भी आने लगे, तो जितनी भी सुख सुविधा थी, उन सभी सुख सुविधाओं को वो अपना जीने लगे। उसी सुख सुविधाओं के अनुसार वो अपना जीवन यापन करने लगे। उन्हीं दिनों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए थे। उसी दर्शिका ध्यान दीजिए, उन्हीं दिन जो है महात्मा गांधी कहाँ से लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से वो भारत लौटे थे। कौन लौटा था? महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। उन्होंने चंपारण, बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों पर होने वाले अत्याचारों के विरोध में सत्याग्रह किया था। उन्होंने चंपारण के बिहार में, है ना, उन्होंने क्या किया था कि नील की खेती करने वाले जितने भी किसान थे, उन पे अंग्रेजों का बहुत अत्याचार होता था। उन पे अंग्रेजों का बहुत अत्याचार होता था। तो उनके अत्याचारों को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया था? सत्याग्रह किया था। महात्मा गांधी ने क्या किया था? सत्याग्रह किया था, ठीक है। वल्लभ भाई गांधी जी के सत्य अहिंसा के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुए।
वल्लभ भाई जो है वो महात्मा गांधी के सत्य के राह पे चलने और अहिंसा के नियम का पालन, यानी कि हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा, जहाँ मारपीट नहीं होती। हिंसा में होता है क्या है कि लोग मारपीट करते हैं, हिंसा यानी मारपीट, अहिंसा यानी मारपीट नहीं, है ना। आदमी प्रेम से बात करके किसी भी बात को निपटाता है, उसको कहते हैं अहिंसा। क्या कहते हैं? अहिंसा। और हिंसा में क्या होता है? मारपीट होता है, बाताबाती होता है ना। तो महात्मा गांधी के सत्य पे की राह पर चलने और अहिंसा के सिद्धांतों के कारण वल्लभ भाई पटेल उनसे बहुत प्रभावित हुए। ठीक है। वह वकालत, घर परिवार सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए। वो भी वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने वकालत को छोड़ दिया, अपने घर परिवार को छोड़ दिया और महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में वो जुट गए। महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में वो जुट गए। उनके नेतृत्व में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने संघर्ष करके अंग्रेजी साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक संग्राम हुआ, है ना। एक संग्राम हुआ गुजरात के खेड़ा जिले में। कहाँ हुआ था? गुजरात के खेड़ा जिले में एक संग्राम हुआ था, जिसमें किसानों ने वल्लभ भाई का साथ दे करके अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी थी। अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी थी। गांधी जी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि देने वाले कौन है? कौन है? अमन, अमन, इतिशा, इतिशा खुद को अनम्यूट कीजिए बेटा। सरदार की उपाधि किसने दी? यस मैम। सरदार की उपाधि किसने दी वल्लभ भाई को? आप बताइए। सरदार की उपाधि किसने दी? बताइए। रिद्धिमा आप बताइए। रिद्धिमा, सरदार की उपाधि किसने दी? आप बताएंगे राजकुमार? चलिए बताइए। सरदार की उपाधि महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने दी। वेरी गुड। वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी थी। कुछ ही समय में सारा देश उन्हें सरदार पटेल के नाम से जानने, सारा देश उन्हें सरदार पटेल के नाम से जानने लगा। अपने त्याग, परिश्रम, दृढ़ता और संघर्ष से वे स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नेता बन गए। अपने त्याग की भावना के कारण, अपने परिश्रम के कारण, अपने दृढ़ता के कारण, दृढ़ निश्चय के कारण और अपने संघर्ष के कारण, उस दृढ़ निश्चय के साथ साथ संघर्ष के कारण वे स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता बन गए। वे स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता बन गए। कौन बना प्रमुख नेता? कौन बना? सरदार भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और महात्मा गांधी के सबसे सहयोगी। बाद में वे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद
के माने जाने लगे। ठीक है, 1942 का वर्ष, 1942 का वर्ष आया। भारत छोड़ो आंदोलन किस चीज का नारा? भारत छोड़ो आंदोलन का। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देश के कोने कोने में गूंजने लगा। सरदार ने अहमदाबाद में एक सभा में भाषण देते हुए कहा, सरदार ने अहमदाबाद में एक सभा में उन्होंने भाषण देते हुए कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाषण देते हुए कहा, अनुषा आप अनम्यूट रहेंगे। ठीक है, भाषण देते हुए कहा कि अगर आप लोगों ने बुक खोला है, बुक खोल के रखा है, आवाजें आ रही हैं। आप लोगों ने बुक खोला है ना अनुषा? तो यस मैम। तो देखिए जो कहा तो उसके ऊपर दोहरा चिन्ह है, दोहरा उद्धरण चिन्ह है ना। मैम योर साउंड इज नॉट कमिंग क्लियर। मैम आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। राजकुमार अभी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपकी तरफ से बहुत आवाज आ रही है। अनुषा देखिए वहां पे दोहरा उद्धरण, आप लोग ध्यान से सब कुछ सुनेंगे। दोहरा उद्धरण चिन्ह दिया हुआ है बुक में, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, उसके बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है। यस मैम। है ना? तो जब यस मैम। कही जाती हैं, जब कोई किसी की बातें, कही हुई बातों को हम लोग दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर रखते हैं। इस बात को ध्यान से रखेंगे आप लोग कि कहे हुए बातों को हम लोग किसके अंदर रखते हैं? दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, है ना? अगर कल सब नेता बंदी बना लिए जाएं, क्या कहा वल्लभ भाई पटेल ने कि अगर कल सब नेता बंदी बना लिए जाएं तब भी स्वतंत्रता संग्राम जारी रखना। उन्होंने जो भाषण दे रहा था अहमदाबाद में, वल्लभ भाई पटेल ने जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि अगर इस संग्राम में अगर सभी नेता बंदी बना लिए जाएं तब भी आप लोग स्वतंत्रता संग्राम जारी रखना, मर जाना पर आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना। मर जाना लेकिन आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना। सरदार पटेल के इस ओजस्वी वाणी से प्रेरित होकर जनता ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जनता जो है उनके भाषण से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उन्होंने क्या किया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। ठीक है, सरदार पटेल का जीवन त्याग और दृढ़ता की अद्भुत कहानी है। त्याग उन्होंने किया ना, उनका काम था, उन्होंने सोचा था कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, बहुत नाम कमाऊंगा, है ना, अपना जीवन सुख से बिताऊंगा, लेकिन उन्होंने इसका भी त्याग कर दिया और वो कूद पड़े स्वतंत्रता संग्राम में। वो कहाँ कूद पड़े? स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, है ना। अपने सारे सुख सुविधाओं को त्याग कर उन्होंने इसको, और जब उन्होंने इसको अपनाया तो इसका साथ नहीं छोड़ा, बल्कि जब तक वो जिंदा रहे वो इस लाइन में रहे। देश के अधिकांश राज्यों की कांग्रेस समितियां सरदार पटेल को स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। उस समय जब देश हमारा गुलाम था, आजाद हुआ, तो कांग्रेस के बहुत सारे लोग थे, है ना, वो चाहते थे कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? वल्लभ भाई पटेल। कौन बने? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। लेकिन गांधी जी जवाहरलाल नेहरू के पक्षधर थे। लेकिन गांधी जी ने किसका पक्ष लिया?
पंडित जवाहरलाल नेहरू का पक्ष लिया। सरदार पटेल ने देश के हित में गांधी जी की बात मान ली। सरदार पटेल ने भी सोचा कि अगर गांधी जी कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, उन्होंने क्या किया, उनकी बातों को मान लिया। 15 अगस्त 1947 को देश हमारा स्वतंत्र हुआ। कब आजादी मिली थी? 15 अगस्त 1947 को मिली थी ना, हमारा देश आजाद हुआ था ना। यस मैम। स्वतंत्रता के साथ साथ धर्म के नाम पर भी देश का बंटवारा हुआ। जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजाद तो हुआ, लेकिन धर्म के नाम पर हमारे देश का क्या हुआ, बंटवारा हो गया, है ना। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो भागों में हमारा देश बट गया, जो कि पहले एक ही था। जब तक गुलाम था, गुलाम होने तक हमारा देश क्या था, एक ही था। लेकिन जब आजाद हुआ वह दो भागों में बट गया। कौन कौन से भागों में बटा? हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हाँ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। बंटवारे के साथ ही अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों को भी स्वतंत्र कर दिया। जब बंटवारा हुआ तो भारत में जो रियासत थी उसको भी अंग्रेजों ने क्या किया, आजाद कर दिया। छोटी छोटी रियासत होती थी, छोटे छोटे राज्य होते थे, उसको भी अंग्रेजों ने क्या किया, आजाद कर दिया। इन रियासतों की संख्या कम से कम 562 थी, 562। इन रियासतों की संख्या कितनी थी? 562। हाँ, 562। इनमें से कुछ पाकिस्तान में विलय चाहती थी और कुछ भारत में। इसमें जो 562 जो ये रियासतें थी, इसमें से कुछ रियासत चाहती थी कि हम पाकिस्तान के साथ चले जाएं, पाकिस्तान में मिल जाएं, और कुछ रियासत थी वो चाहती थी कि हम हिंदुस्तान में ही रहें, है ना। दो भागों में हमारे देश का बंटवारा हो गया था। तो दो भागों में बंटने के साथ ये रियासत भी चाहती थी कि हम अलग अलग देशों में, कुछ पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती थी या कुछ हिंदुस्तान के साथ। लेकिन इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंपी गई। अब तो देश चाहता था कि सारी रियासत जो है वो भारत में ही रहे, तो इसकी जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उन्होंने प्रेम, दृढ़ता और संकल्प शक्ति से उन रियासतों को भारत में विलय करने के लिए मना लिया। जो लोग पाकिस्तान में विलय होना चाहते थे, पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे, उसको वल्लभ भाई पटेल ने अपने प्रेम से, अपनी दृढ़ता से और अपनी संकल्प शक्ति से कि नहीं, आप जो है भारत में रहिए, आप यहाँ पे बहुत अच्छे से, जैसे भी उन्होंने समझाया था, उन 562 रियासतों को उन्होंने क्या किया, भारत में ही मिला लिया। उसको पाकिस्तान में नहीं जाने दिया, उन रियासतों को। ठीक है। उनके प्रयासों से एक नए और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हुआ। किनके किनके प्रयासों से? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से एक नए और एक सुदृढ़, यानी कि बहुत अच्छे राष्ट्र का निर्माण हुआ। 15 दिसंबर 1950 को जब भारत माँ का यह सपूत चीर निद्रा में सो गया, तब 15 दिसंबर 1950 को भारत माँ का यह सपूत चीर निद्रा में सो गया, यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई? 15 दिसंबर 1950 कब हुई? 15 दिसंबर 1950। ठीक है ना। उनकी महानता और लौह के समान उनकी दृढ़ता और एक नए संकल्प के कारण भारत को हमारा एक नया सुदृढ़ राष्ट्र बना, है ना। और 15 दिसंबर 1950 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी महानता और लौह के समान दृढ़ता के लिए देश उन्हें हमेशा याद करेगा। उन्होंने जो इतने महान महान काम किए और लौह के समान उन्होंने जो दृढ़ निश्चय किया, उस काम को उन्होंने पूरा किया, जिसके कारण देश उन्हें जो है हमेशा याद करेगा। ठीक है। अब मैं कुछ प्रश्न करूंगी कुछ बच्चों से,
आरोही, आरोही यस मैम। आप बताइए, यदि वल्लभ भाई अपने पिता के काम काज